ओके, वेलकम बैक टू योर चैनल द नॉलेज हब। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं रूल में कि हमारे पास आती है रिलीजियस बुक्स। ठीक है, रिलीजियस बुक्स इंपॉर्टेंट नोट है। ठीक है, जाना मत कहीं भी, पूरा वीडियो देखना। हमारे पास अगर रिलीजियस बुक है, उससे पहले भी हम दो आर्टिकल का यूज करेंगे। दो आर्टिकल का यूज बिफोर रिलीजियस बुक। रिलीजियस बुक कैसे? जैसे कि अपनी गीता हो गई, द गीता बोलेंगे। जैसे मुस्लिम्स की होती है कुरान, तो वो बोलते हैं द कुरान। अगर हम बोलेंगे उपनिषद के बारे में बात कर रहा हूँ, उपनिषदास, तो द उपनिषदास हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ रामायणा, हमारा धार्मिक ग्रंथ है, रिलीजियस बुक है, तो द रामायणा यूज करेंगे। आई यूज टू आई यूज टू रीड द रामायणा इन माई चाइल्डहुड डेज। तो मैं किया करता था। क्या किया करता था? यूज टू मतलब होता है किया करता था। क्या किया करता था? पढ़ा करता था रामायणा इन माई चाइल्डहुड डेज। बचपन में मैं रामायणा पढ़ा करता था, तो द रामायणा का यूज करेंगे। आई यूज टू रीड द रामायणा। समझ में आ रही बात? क्योंकि वो एक रिलीजियस बुक हो गई। ठीक है, तो रिलीजियस बुक के पहले द आर्टिकल का यूज इस तरीके से होता है। अब एक पॉइंट यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली है। रिलीजियस बुक से पहले द आर्टिकल लगाना है, बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन अगर मैंने पोजीशन शो कर दिया, तो पोजीशन मतलब जिस व्यक्ति ने उस रिलीजियस बुक को लिखा हुआ है, अगर मैंने उसको उसके साथ जोड़ दिया, उसका पोजीशन या अधिकार उसमें दिखा दिया। जैसे मैं बोलूँगा रामायण किसने लिखी है, पता है तुम्हें? वाल्मीकि जी ने लिखी है ना। तो अगर मैं बोलूँगा वाल्मीकिज रामायण, फिर वाल्मीकि क्या हो गया? पोजीशन शो कर रहा है रामायण के ऊपर कि वाल्मीकि जी की रामायण। तो वहां पे द आर्टिकल यूज नहीं होगा। रिलीजियस बुक अगर सिंपल वे में यूज हो रही सेंटेंस में, तो दो आर्टिकल का यूज करेंगे। लेकिन अगर मैंने किसी का पोजीशन या फिर अधिकार उसके ऊपर दिखा दिया, तो वहां पे द आर्टिकल यूज नहीं होगा। देयर वी विल नॉट यूज द आर्टिकल। ठीक है, जैसे बोलूंगा रामचरित्र मानस, है ना। द रामचरित मानस अगर सिंपल सेंटेंस में यूज किया, लेकिन मैं बोल दूंगा अगर तुलसीज रामचरित्र मानस, समझ में आई बात? तो यहाँ पे द आर्टिकल का यूज नहीं होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पोजीशन दिखा दिया है। ठीक है ना, कोई भी ऑथर होता है, तो ऑथर्स का अगर हम पोजीशन दिखा देते हैं तो रिलीजियस बुक में, तो तब हम द आर्टिकल का यूज नहीं करते। समझ में आ रही है बात? ये चीज क्लियर है? ये चीज, इतनी चीजें क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है, जितनी भी सारी डायरेक्शंस होती हैं, डायरेक्शन कितनी होती है? मेनली 4 प्रकार की। वैसे तो हमारे हिंदू सनातन धर्म में 10 तरह की होती हैं। 10 दिशाओं के बारे में हम बोलते हैं। ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, दाएं बाएं ऊपर नीचे, इस तरीके से सारी की सारी। तो अब हम बोलते हैं कि जो डायरेक्शंस होती हैं, जैसे आप बोलो कि नॉर्थ डायरेक्शन में जाना है, जैसे आप बोलो ईस्ट डायरेक्शन में जाना है, जैसे आप बोलो वेस्ट डायरेक्शन में जाना है, जैसे बोलो साउथ डायरेक्शन में जाना है। तो इन जो डायरेक्शंस को, डायरेक्शन रिलेटेड वर्ड्स होते हैं, उनसे पहले भी हम दो आर्टिकल का यूज करते हैं। वी विल यूज दो आर्टिकल देयर। ठीक है, द प्लस डायरेक्शन, जो डायरेक्शन को शो कर रही होगी, दो प्लस डायरेक्शन। समझ में आ रही है बात? अब दो डायरेक्शन क्या हुआ कि डायरेक्शन होती है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है ना, साउथ वेस्ट दक्षिण भारत, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम, है ना, पूर्वोत्तर भारत बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट इस तरीके से बोलते हैं। तो हम जब भी डायरेक्शंस को इंडिकेट कर रहे होंगे अपने सेंटेंसेस में, तो हम किस आर्टिकल का यूज करेंगे? द आर्टिकल का यूज करेंगे। समझ में आ रही बात? जैसे I went the northwest direction to find your home. तो
तुम्हारे घर का पता लगाने के लिए मैं किस डायरेक्शन में गया, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में गया। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन क्या होगा यहाँ पे, दिशा हो गई, ठीक है, डायरेक्शन दिशा हो गई। तो इससे पहले हमने द आर्टिकल का यूज किया हुआ, समझ में आ रही बात, ठीक है। नेक्स्ट, जब भी कोई द डायरेक्शन अच्छा, एक क्वेश्चन आया था एग्जामिनेशन में, तो वो क्वेश्चन इस तरीके से था कि आई लिव इन द वेस्ट बंगाल। ओहो, क्या पूछ दिया, वेस्ट बंगाल पूछ दिया। तो वेस्ट क्या है, डायरेक्शन है, इससे पहले द आर्टिकल। अरे सर ये बिल्कुल सही है, दिस इज नॉट करेक्ट। क्यों, रूल क्या है, वेस्ट के साथ बंगाल जुड़ी है, तो वेस्ट बंगाल एक डायरेक्शन को शो नहीं कर रहा, दैट इज रिप्रेजेंटिंग एक कंट्री, एक सिटी, एक प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो प्लेस को जब भी रिप्रेजेंट करेगा तो उससे पहले हम द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, वी विल नॉट यूज द आर्टिकल देयर। समझ में आ रही बात। तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस हो जाएगा आई लिव इन वेस्ट बंगाल। समझ में आ रही बात, जब प्लेस को शो करेगा, ठीक है ना, तो तब हम द आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन और लिख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं पे लेक्चर की समाप्ति करते हैं कि अगर मैंने बोला आई लिव इन द वेस्ट इंडीज, इन द वेस्ट इंडीज, मैं वेस्ट इंडीज में रहता हूँ। आप बोलोगे सर वेस्ट इंडीज तो क्या है, वेस्ट इंडीज भी एक जगह का नाम है और वेस्ट बंगाल की तरह है, वेस्ट बंगाल की तरह द यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज एक प्लेस को इंडिकेट कर रहा है। बट भाई साहब वेस्ट इंडीज क्या है, बहुत सारे टापुओं से मिलकर बना हुआ है, समुद्र के अंदर बहुत सारे टापुओं से मिलकर बना है वेस्ट इंडीज, ठीक है। तो वहां पे अभी मैंने क्या पढ़ा है, जितने भी सारे आइलैंड्स होते हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं, उनसे पहले द आर्टिकल का यूज होता है। तो यहाँ पे ये करेक्ट है बाबू, दिस विल नॉट बी रॉन्ग। समझ में आ रही बात। तो आपको हर एक, इंग्लिश में ये होता है कि आपको हर एक रूल को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ता है, कॉम्पिटिशन कट थ्रोट है, ठीक है, एवरीथिंग यू नीड टू कीप इनसाइड योर माइंड, ठीक है ना, वाइल यू आर हिटिंग द एग्जामिनेशन। क्योंकि कैसा होता है कि बोलचाल की भाषा में, कम्युनिकेशन की भाषा में आप किसी भी तरीके से मोल्ड करके बोल सकते हो, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि ग्रामेटिकली आपको राइट बोलना है, रॉन्ग बोलना है, आपका मैसेज डिलीवर हो जाना चाहिए। बट इफ यू गो फॉर द एनी काइंड ऑफ द एग्जामिनेशन देन दिस विल हेल्प यू अलॉट। समझ में आ रही बात। तो आज का सेशन जो है द आर्टिकल से रिलेटेड, अभी तो सीरीज काफ़ी लंबी जाएगी, काफ़ी सारे रूल्स और बाकी हैं, तो उनको हम डिस्कस करते रहेंगे डे बाय डे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए शब्बा खैर।